स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठते हैं और टीचर आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। मैंने सही कहा ना? यही होता है ना स्कूल में। पर आज से कई साल पहले एक ऐसा स्कूल बनाने की कल्पना की एक महिला ने, जहाँ बच्चे अपने खुद के टीचर हों, वो खुद से कुछ नई चीजें सीखें। यह सोच थी 31 अगस्त 1870 को इटली में जन्मी मारिया मोंटेसोरी की, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाई से बड़ी मोहब्बत थी। इनकी माँ टीचर थी और पिता सरकारी कर्मचारी। अब आप कहेंगे इसमें खास क्या है? तो जरा रुकिए, सब्र रखिए, इनकी आगे की जिंदगी बहुत खास होगी। दरअसल मारिया को पढ़ाई का तो शौक था, पर पढ़ाई स्मृतिवाद वाली नहीं, मतलब रटने वाली। पढ़ने का शौक था पर प्रयोजनवाद से, जहाँ खुद समझने के लिए उन चीजों को प्रयोग में लाना पड़ता है। मारिया ने एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ प्रयोजनवाद का बोलबाला था, पर वह स्कूल लड़कों का था। इससे मारिया को कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह शुरू से ही बराबरी की जीवन शैली पसंद करती थी, जिसे आज के दौर में भी लोग फेमिनिज्म के चश्मे से देखते हैं। फिर बात तो उस समय की है। और फिर भी मारिया ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अब वह समझ चुकी थी कि वो इंजीनियर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर ही बन सकती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है उनका खास सफर, क्योंकि एक महिला का डॉक्टर बनना उस समय इटली में कोई सामान्य बात नहीं थी, जिस वजह से उनके माता पिता ने भी उन्हें इस सफर पर चलने से मना कर दिया था। पर मारिया तो मारिया थी। मारिया ने मेडिकल स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जहां से उन्हें ना ही सुनने को मिली, पर उनके हौसले कम नहीं हुए। इसके कुछ दिन बाद इन्होंने रोम विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें एडमिशन मिल गया। यहाँ से इन्होंने विज्ञान में 2 साल का डिप्लोमा हासिल किया। फिर मेडिसिन फैकल्टी में एडमिशन लिया, जहाँ एक ऐसा विषय चुना जो साधारण नहीं था, और वो बनी बच्चों की और मानसिक रोगियों की विशेषज्ञ। मारिया को पहली नौकरी एक पागल खाने में मिली, जहाँ इन्हें कुछ समय बाद पागल बच्चों को पढ़ाने का काम मिला। मारिया पहले ही रोम विश्वविद्यालय में बच्चों के दिमाग पर अध्ययन कर चुकी थी। इन्होंने इन बच्चों को समझाने की नहीं बल्कि इन बच्चों को समझने की कोशिश की, और वो कामयाब भी रहीं। वो इन बच्चों को बैठकर सिर्फ देखती, इनकी जरूरतों को पूरा करने के सिर्फ रास्ते बनाती। मतलब बिल्कुल साफ है, बच्चों को जो चीजें चाहिए होती वो चीजें सिर्फ बच्चों की पहुंच तक ही पहुंचाती, जैसे छोटी अलमारियां बनवाना जिससे बच्चे किताबें खुद निकाल सकें, बड़े अक्षरों को लकड़ी या दफ्ती पर काट कर उसे रंग कर रखना जिससे बच्चे खेलते और खुद ही अपने आप खेलते खेलते सब कुछ सीखते। मारिया इन बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही थीं। उनकी यह सोच कामयाब तब हुई जब इन बच्चों ने सामान्य स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया और नतीजा सामान्य बच्चों से अच्छा रहा इन बच्चों का। यह बात धीरे धीरे पूरे रोम में फैल गई। इसके बाद इनकी यह मोंटेसरी पद्धति बहुत प्रचलित होने लगी, और इस पद्धति पर चलाया जाने वाला पहला स्कूल अर्ध बर्बर मजदूर बालकों के लिए सैन लॉरेंजो में 6 जनवरी 1907 को खुला। इसके बाद यह पद्धति रोम में ही नहीं विश्व में फैलने लगी, और 1913 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मोंटेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिका, अफ्रीका, भारत तथा कई यूरोपीय देशों ने भाग लिया। 6 मई 1892 को 81 वर्ष की उम्र में नीदरलैंड की जमीन पर यह अपनी नई सोच, नए विचारों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।